स्टूडेंट्स, मैं विकास मंगल, साइंटिस्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। तो आज मैं आपको एआरएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, जो कि एसआरबी जो कि दिल्ली में है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कि इस एग्जाम को आप कैसे एक हार्डवर्क करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, इसकी जो प्रोसेस जो है कि आपको पहले प्री का एग्जाम देना होगा, प्री से वो 1:15 के रेशियो में मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस का एग्जाम देने के बाद वो फिर 1:5 में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है आपका एआरएस प्री का एग्जाम या फिर नेट का एग्जाम भी ले लो। नेट के एग्जाम की कट ऑफ फिक्स है, प्री की एग्जाम की कट ऑफ आपके मेंस में कितने स्टूडेंट लेने उसके हिसाब से जाती है, 1:15 के हिसाब से। अब तो एआरएस प्री का एग्जाम स्पेशली मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि यदि एआरएस प्री की मैं बात करूं तो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव आता है, मल्टीपल चॉइस आता है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको सबसे पहले जो कुछ बुक्स हैं जो फेमस हैं, जो कि वो तो आपको करनी ही है, थ्योरी के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं तो बीडी सिंह की जो प्लांट ब्रीडिंग की बुक है वो तो आपको एकदम ऑब्जेक्टिव पूरी क्लियर होनी चाहिए। बीडी सिंह की जेनेटिक्स की बुक है उसकी आपको ऑब्जेक्टिव पूरी होनी चाहिए। कुंदन सिंह की दोनों बुक है, और स्पेशली जो बायोमेट्रिक जेनेटिक्स है कुंदन सिंह नारायण सिंह की जो आती है उसकी थ्योरी की बुक पतली सी बुक है, और उसकी ऑब्जेक्टिव की बुक वो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। आजकल जो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग वाले वो मॉलिक्यूलर की तरफ जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर की जो कि आपकी बायोपेरेंटल मैपिंग पॉपुलेशन या जो भी मार्कर्स हैं उनके बारे में तो अभी बीडी सिंह एके सिंह की जो नई बुक आई है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर का पोर्शन जहां से भी आप कवर कर सकते हैं, इंटरनेट से कहीं से भी, तो वहां से आप मॉलिक्यूलर को जरूर पढ़ें। अब देखिए साइटोजेनेटिक्स है, तो साइटोजेनेटिक्स के लिए भी पीके गुप्ता की बुक भी आती है, लेकिन वो थोड़ी टफ रहती है। तो गणेश प्रसाद की बुक भी आती है, वो आप कर सकते हैं। अभी आजकल किसी ने पीके गुप्ता की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी लिखी है साइटोजेनेटिक्स की, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब बुक्स तो हैं, लेकिन आप लिमिटेड बुक्स में भी एआरएस प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस से आपका प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस में आपके 80 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मतलब 80 नंबर के 40 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 80 मार्क्स के। उसमें आपके ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोरोली आपकी स्टडी होनी चाहिए। वो स्टडी कैसे होगी आपकी, जो आपका एआरएस मेंस का सिलेबस है उसमें आपकी जितनी यूनिट्स हैं उस यूनिट्स के आप टॉपिक को देख के पूरा आप डिटेल से पढ़ें। इसके अलावा 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 26 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऐसा करके 240 का पूरा आता है। अब देखिए जो मैंने बुक्स बताई, बुक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है एआरएस मेंस के लिए कि उसमें क्या होता है कि 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव आता है उसमें A4 साइज का एक पेपर खाली आता है। 10 नंबर का जो सब्जेक्टिव आता है उसमें A4 साइज के दोनों खाली आते हैं, उसमें आपको आंसर लिखना होता है। अब सोचिए आप कैसे आंसर उसमें इफेक्टिव लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो आप जो क्वेश्चंस आए, मतलब 26 क्वेश्चन आए, एटलीस्ट मोर देन 20 और 21 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको डायरेक्ट आते हो, जिनका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम कम पड़ता है, और जो क्या नाम है क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आता है उसका मैं लिख के दे रहा हूँ, सिलेक्शन कभी नहीं होता इंटरव्यू के लिए। तो आप क्या करें कि एआरएस का पूरा सिलेबस लें, उस सिलेबस में से एक यूनिट में से एक टॉपिक उठाएं। जैसे आपने उठाया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो आपके पास जो भी बुक है, चाहे कुंदन सिंह की बुक बोली मैंने, आपको बीडी सिंह की बुक बोली, इसके अलावा चहल घोषाल की बुक भी है, तो इन सारी बुक्स में से क्या करें आप, जैसे आपने उठाया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में आप एक पेज लिख के रख लें, हो गया। दूसरा टॉपिक उठाएं, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पॉइंट बना के दूसरा पेज लिख के रख लें। अब आपके पहली यूनिट का आपका सिलेबस तैयार हो गया, तो उसको आप बाइंड अप करा लें। इसके अलावा कोई रिसर्च पेपर इंपॉर्टेंट है या कोई किताब में से कोई इमेज इंपॉर्टेंट है, तो उसकी फोटोकॉपी करके उसके बीच में लगा के आपकी पहली यूनिट के नोट्स बन गए। ऐसे ही आप पूरे एआरएस के मेंस के सिलेबस के नोट्स बना लें। अब सोचिए आपने हर यूनिट के हर टॉपिक के बारे में आपने क्या कर रखा है, एक 2 पेज पूरा रट लिया है याद में। तो ऑब्वियसली बात है जो 26 क्वेश्चन आएंगे आपके उसी में से आएंगे मैक्सिमम, एक आध बाहर से भी आता है सबके लिए आएगा। तो यदि आपने इस तरीके से 15 से 20 बार यदि रिवीजन कर दिया तो आप एआरएस मेंस आसान से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि बुक्स में से आप 2 या 3 बार से ज्यादा रिवीजन नहीं कर सकते। तो आपको हर टॉपिक आपके पास एटलीस्ट A4 साइज का एक पेपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से चल के आप उसका कर सकते हैं। अभी हम इंट्रो की बात नहीं करेंगे, लेकिन तो एआरएस मेंस के लिए कई सारी, जैसे चहल घोषाल की बुक है, उसमें वो ब्रीडिंग मेथड्स के लिए बहुत अच्छी है। पीके गुप्ता की बुक साइटोजेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छी है। एके सिंह की मॉलिक्यूलर के लिए बहुत अच्छी है। कुंदन सिंह की दोनों बुक पढ़नी है, क्योंकि कुंदन सिंह में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, वो आपको डायरेक्ट काम आता है। किसमें? मेंस में। आपको बीआर रेड्डी की बुक आती है की नोट्स इन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्टिव, वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी वो 10 से 15 बार पढ़ी थी, वो आपको पूरी पढ़ देनी है। आपको बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ना है आपको, तो वो आपको जो बीएल चोपड़ा की बुक आती है, बीएल चोपड़ा की वो आप नोट कर लें, वो पढ़नी है। और जीन एक्शन वाला यदि आपको चैप्टर पढ़ना है जीन एक्शन वाला, तो आर के शर्मा की बुक आती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ बुक्स में वो आपको वहां से उनको निकालना है, आपको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है और प्रॉपर उनको नोट्स का फॉर्मेट देना है।
तो जब आपके नोट्स तैयार हो जाए तो मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप 15 to 20 टाइम्स यदि एआरएस के मेंस से पहले उनको पढ़ लेते हैं, एकदम रट लेते हैं, तो आप मेंस डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो इन सारी चीजों में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। बुक्स के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी जीमेल आईडी भी दूंगा, तो आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।